26 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र। और इन नवरात्रों में हम माँ दुर्गा की उपासना पूजा अर्चना कैसे करें, उनकी प्रसन्नता को कैसे पाएं, उनके अखंड आशीर्वाद को कैसे पाएं, इन सभी बारों में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा, आप सभी के साथ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। शारदीय नवरात्र कहा जाए तो पूरे पूरे वर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ये नवरात्र हम बहुत से लोग जानते हैं कि 2 बार आते हैं, जिनको चैत्रीय नवरात्र या शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसके अलावा 2 नवरात्र और भी आते हैं जिनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है, लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए ज़्यादा सही दिन होते हैं जो कि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों या 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करना चाहते हों। तो खैर, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है शारदीय नवरात्र। इन नवरात्रों में क्या कुछ स्पेशल है, इवन चैत्र नवरात्र और शारदीय में से ये शारदीय नवरात्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माँ वैष्णो देवी को, वैष्णो दरबार को हम सभी बहुत मानते हैं। बहुत से यात्री वहाँ जाते हैं, बहुत तरह से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। आपको पता है कि इन नवरात्रों में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, जो कि वैष्णो देवी, जो पिंडियाँ वहाँ 3 हैं, वो यही पिंडियाँ हैं। तो इनको हम चाहे तो वहाँ जाकर दर्शन करें, पूजा अर्चना करें तो बहुत अच्छा श्रेष्ठकर है ही। लेकिन अगर जो लोग नहीं जा सकते, इन शारदीय नवरात्रों में महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती की पूजा अपने घर पर ही करें। और उसके लिए क्या कुछ तरीके होंगे, क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको ज़रूर आप समझ लें। सबसे पहले इस दिन, क्योंकि प्रतिपदा का जो पहला नवरात्र कहा जाता है, सुबह यानी कि 3:30 बजे से ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन उस समय में जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन आम लोग जो कि इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उनके लिए सही समय रहेगा 10:10 से लेकर 12:30 बजे तक। लग्न का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए किसी भी शुभ काम को करने के लिए, कि लग्न हमारा चर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए या दुस्वभाव। तो घट स्थापना के लिए आप 10:10 से लेकर 12:30 बजे तक का समय ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपने घट स्थापना कर ली है, बहुत आसान तरीक़ों से घट स्थापना की जा सकती है। उसका एक वीडियो पहले से पेज पर अपलोडेड है, जो कि हमने गणेश स्थापना के समय में भी इस बारे में चर्चा की थी। बहुत आसानी से आप घट स्थापना कर सकते हैं। एक मिट्टी का कलश ले लें या तांबे का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको बहुत साफ़ सुथरा कर जल ले लें, शुद्ध जल। उसके अंदर कोई ना कोई हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, दूर्वा इत्यादि रखें और उसके नीचे पहले आप चावल रखें। उस पर अपने उस कलश को रख दिया। आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। उसके ऊपर एक नारियल आप स्थापित कर दें। उस नारियल के ऊपर एक मौली यानी कि कलावा ज़रूर बांध दें। ये हो जाती है आपकी घट स्थापना। साथ में माँ देवी दुर्गा को वहाँ पर आप स्थापित करेंगे। उनको क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी है, इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप घट स्थापना करते हैं, माँ देवी को अपने घर में निमंत्रित करते हैं और अगर आप अखंड ज्योत भी साथ में जलाते हैं, तो कुछ विशेष चीज़ें होंगी जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। कोई भी नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की कोई भी ऐसी चीज़ प्रयोग ना हो। इवन प्याज, लहसुन इत्यादि भी इन दिनों में हमें छोड़ देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना है। अगर अखंड ज्योत आप घर में जलाते हैं तो एक न एक व्यक्ति घर में 24 घंटे होना ज़रूरी है। सुबह शाम माँ की दिया आरती होनी बेहद ज़रूरी होती है। सुबह या शाम में से यदि आपको कहीं बाहर जाना भी हो तो कोई ना कोई पीछे से व्यक्ति ज़रूर रहे जो कि दिया आरती ज़रूर करे। अगर आप स्थापना नहीं करते, नॉर्मल तरीक़ों से ही आप केवल माँ की पूजा करना चाहते हैं, तो साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्थापना करेंगे तो कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखनी होंगी। सात्विकता का, पवित्रता का, रोज़ सुबह शाम दिया आरती का, और साथ ही साथ में कोई ना कोई, अगर अखंड ज्योत होती है तो रात के समय में भी अखंड ज्योत के पास कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष, ज़रूर ध्यान दें। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये नियम आप पालन कर सकते हैं तो अखंड ज्योत आप रखें। अगर नहीं ध्यान दे पाएंगे रात के समय में तो अखंड ज्योत को आप ना स्थापित करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, माँ को क्या अर्पित किया जाए, क्या भोग लगाया जाए, और साथ साथ में वो ऐसे खास उपाय जो कि आपको इन नवरात्रों में बहुत लाभ देंगे, चाहे वो संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, नौकरी या तरक्की से संबंधित हो। एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले माँ को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए। देखिए, माँ को अर्पित करने के लिए इलायची, मखाने, या साथ में अगर हम बात करें मिश्री, इन सब का जो भोग है बहुत श्रेष्ठकर माना जाता है।
कोई भी शुद्ध चीज़ जो कि बिल्कुल सात्विक तरीके से बनी हुई हो, उसका भोग आप लगा सकते हैं। जब स्थापना यदि हम करते हैं तो सुबह और शाम में भोग लगाना बेहद ज़रूरी होता है, जिस प्रकार आरती करने का ज़रूरी हो जाता है। साथ में आपको जो हमें जोत जलानी है माँ की, उसमें जो सबसे बढ़िया जो विधान है वो है कंडे का, यानी कि जो गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको आप छोटा सा पीस ले लें, उसको आप गरम कर सकते हैं, उसको गैस पर भी आप अच्छे से गरम कर लें। उसमें जब धुआं निकलना शुरू हो जाता है, इसको आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में, किसी भी प्लेट में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें रखें। इसके ऊपर हवन सामग्री जो आप पहले से लेकर रखें, हवन सामग्री का एक पैकेट आपके पास होना चाहिए। हवन सामग्री थोड़ी सी ऊपर से आप डाल दें। लौंग, 2 लौंग का जोड़ा, यानी कि जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं, एक मेंबर के हिस्से में 2 लौंग आनी चाहिए, यानी कि वो लौंग साबुत होनी चाहिए, वो खंडित या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर का फूल है वो होना चाहिए। एक व्यक्ति 2 लौंग अर्पित करेगा इस जोत के अंदर, यानी कि पहले उपला, उसके ऊपर हवन सामग्री, उसके ऊपर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कपूर आपने उसके ऊपर डाल दिया। गूगल या जो भी चीज़ें आपके पास ऐसी अवेलेबल हों जोत बत्ती से रिलेटेड, उसको आप इसमें रख सकते हैं। और हर एक मेंबर के हाथ से आप 2 लौंग इसमें अर्पित करवाइए और कपूर की सहायता से इसको जला लीजिए। ये होगी जोत, जिससे आप माँ की आरती कर सकते हैं। यही नियम आपको रोज़ाना करना है, लेकिन केवल एक समय कर सकते हैं, सुबह के समय में। रात के समय जो शाम को हम आरती करते हैं उसको साधारण तरीके से, जो भी दिया देसी घी का आप जलाते हैं उससे आप आरती कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें? माँ को अगर पॉसिबल हो सके तो छत्र ज़रूर अर्पित करिए। अगर हो सके तो माँ को लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री ये ज़रूर अर्पित करिए। एक ध्वजा जो कि लाल रंग की होती है, लाल रंग की ध्वजा माँ को मंदिर में जाकर अर्पित कीजिए, यदि आपको विवाह की इच्छा है। महिला या पुरुष कोई भी इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। मंदिर में जाकर लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और एक लाल ध्वजा माँ दुर्गा को अर्पित ज़रूर करें। यदि ये ध्वजा मंदिर में कहीं इस्तेमाल होती है तो समझिए आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत अच्छे इंडिकेशन आपके लिए ये बन जाएंगे। इसके अलावा खीर का भोग लगाना माँ दुर्गा को बहुत श्रेष्ठकर रहता है। साथ में यदि बताशा हो या फिर कभी आप मधु यानी कि शहद का भी भोग लगा सकते हैं माँ को। ये उनको अति प्रिय चीज़ें होती हैं। एक खास जो बात उपाय की करेंगे वो है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करेंगे आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक हमें लेना है फ्रेश पान का पत्ता, जो कि बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत हो। उसको धो लें, सुखा लें, स्वच्छ हो जाए। इसके बाद आप इस पान के पत्ते पर एक जावित्री, एक सुपारी, एक इलायची रखेंगे और इसको पत्ते को बंद कर देंगे और एक लौंग से उसको आप उसको थोड़ा सिक्योर कर लेंगे, यानी कि एक लौंग उसके ऊपर आप लगा देंगे। इस प्रकार का पान बनाकर आप माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी या लाल ये जो पीला जो केसर होता है या फिर जो पीला चंदन होता है, इसका एक टीका ज़रूर लगा दें। पीला रंग यहाँ पर संतान को प्रतिनिधित्व करेगा और यही मनोकामना अपनी माँ के सामने आप ज़रूर रखें कि मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूरी करें। ये उपाय आप रोज़ाना करिएगा नवरात्रों में। और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो हर गुरुवार को ये उपाय मंदिर में जाकर माँ के सामने ज़रूर करिए। अगला एक और उपाय की बात कर लेते हैं, जिसमें कि होगी नौकरी से संबंधित। जिनकी नौकरी ना लग पा रही हो, जिनकी तरक्की नौकरी में ना हो पा रही हो, बहुत अच्छे से प्रमोशन ड्यू है लेकिन हो नहीं पाता, ऐसे में वाइट बताशे जो होते हैं, जो सफ़ेद बताशे होते हैं, इनको आप लेंगे और एक ही बताशे के ऊपर 2-2 लौंग आप उसके अंदर लगाते चलेंगे। एक बताशा, 2 लौंग। लौंग पहले की तरह ही खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये बताशे 5 बताशे आप इनको तैयार करें और माँ को अर्पित करें। हर रोज़ा यानी कि हर नवरात्र में तो डेली हमें ये काम करना है और उन नवरात्रों के बाद हर शुक्रवार को ये काम हमें करना है। इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे, इससे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे, आपकी तरक्की होने के चांसेस बहुत जल्दी बनते हैं। अगला जो एक बात करेंगे, चाहे इसको आप उपाय के तौर पर मान लें या आप इसको अपनी रोज़ाना की पूजा में मान लें, कि धूप हमें किस प्रकार की माँ के सामने अर्पित करनी चाहिए। किस प्रकार का दीपक, देसी घी का दीपक तो हो ही गया, साथ में सुगंधित धूप। उस धूप में क्या कुछ होना चाहिए आपको पता है। ये सारी जानकारी मैंने निकाली है दुर्गा सप्तशती पुस्तक में से, जिसका
मैं रोज़ाना पाठ तो करती ही हूँ, और जब इन चीज़ों को भी पढ़ा तो समझा कि इनको नोट कर लिया जाए और आपको सभी को बता दिया जाए। ये एक विशेष प्रकार की धूप होगी, और इसमें होगा धूप के अंदर जटामांसी, गूगल, चंदन, अरूर चूर्ण और कपूर, साथ में थोड़ा शिलाजीत, मधु, कुमकुम, घी, इन सब चीज़ों को मिलाकर आप धूप तैयार करें और इसको रोज़ाना माँ को अर्पित करें। और इससे माँ की प्रसन्नता तो होगी ही, साथ साथ में जिन लोगों पर कर्ज चढ़ा हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा लोन है, ऑब्वियसली लोन से धीरे धीरे उतरते हैं, लेकिन आगे आपके लोन ना बढ़ें, ऐसी समस्याएं बार बार आपके साथ ना हो, इसलिए इस प्रकार की धूप का प्रयोग आप नवरात्रों में ज़रूर करें। अगले एक और वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 में फिर से जुड़ेंगे, जिसमें और कुछ उपायों की बात करेंगे और माँ के सामने और क्या क्या कुछ चीज़ें आप अर्पित करेंगे या कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।